हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। आज के सेशन को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर परसेंटेज एंड प्रॉफिट लॉस का लेवल 2 कंप्लीट करने जा रहे हैं, यानी कि प्रतिशत और लाभ हानि का पहला सेशन हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें हम लोगों ने कुछ बेसिक लेवल वाले क्वेश्चन किए थे, जिसमें आप लोगों ने कुछ सूत्र वगैरह के थ्रू हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो आज थोड़ा सा लेवल हम लोग यहाँ पर इंक्रीज करेंगे, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मैंने मुंबई में कुल 7 करोड़ रुपए में 2 घर खरीदे। आगे चलकर मैंने पहले घर को 15% के लाभ पर और दूसरे को 5% की हानि पर बेच दिया। टोटल प्रॉफिट होता है यहाँ पर 12% का। तो पहले घर का विक्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो वीडियो को आप यहाँ पर रोकें, इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है, और उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन चेक करें। हम लोग यहाँ पर 1 बाय 1 यानी कि स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये बन पाता है। सबसे पहले आपको जो टोटल दिया हुआ है 2 घर खरीदे, यानी कि जो क्रय मूल्य है दोनों घर का। मान लो ये दोनों घर हो सकते हैं ए और बी 2 घर है, या फिर एक्स और वाई 2 घर है, क्योंकि दोनों पर आपको प्रॉफिट लॉस बताया हुआ है। तो आप 2 घर मान लें कि पहला घर प्लस दूसरा घर, दोनों का जो क्रय मूल्य है 7 करोड़ रुपए है, ठीक है। ये पहली स्टेप हो गई। आगे चलकर पहले घर पर 15% का लाभ होता है, मतलब 115 इसको बोल सकते हैं, क्योंकि 100 में हमेशा प्रॉफिट को प्लस करना पड़ता है। और दूसरे पर हानि होती है 5% की, मतलब 100 में से आपको 5 माइनस करना है। तो ये कितना हो जाएगा 95। और टोटल प्रॉफिट कितने का बन रहा है 12 का, यानी कि 112 का यहाँ पर टोटल प्रॉफिट बन रहा है, ठीक है। तो ये जैसा जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ था वैसा हमने पूरा एक बार पढ़ लिया है। अब हम लोग करेंगे इसको सॉल्व। आपको पता है लाभ और हानि निकालना है तो हमें एक फॉर्मूला लगाना पड़ता है विक्रय मूल्य का। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य 100 प्लस लाभ या हानि प्रतिशत डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो उसके लिए आपको विक्रय मूल्य के बारे में जानकारी होना चाहिए, एसपी की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। अभी बनाते हैं हम लोग एसपी की वैल्यू। पहले घर पर आपको 115% का लाभ हुआ है, पहले घर की वैल्यू हमने ए मानी थी, तो ये 115% का लाभ। दूसरे पर जो हानि हुई है वो 95 हो जाएगा, क्योंकि 5% की हानि हुई है। तो ये टोटल जो योग बनेगा, टोटल जो पैसा बनेगा वो 95 बनेगा। किस पर बनेगा? इस घर पर, बी घर पर, ठीक है। मान लो कि ए और बी दोनों का जो टोटल सम है, दोनों का जो योग है वो 7 करोड़ रुपए। अब 1, 3, 1, 4 या जैसे भी सम होगा इसका, है ना, तो वो इस तरीके से बनेगा। और ओवरऑल जो बोल सकते हैं कि ओवरऑल जो प्रॉफिट हुआ है या ओवरऑल जो लाभ हुआ है 7 करोड़ रुपए के ऊपर हुआ होगा, क्योंकि लाभ हमेशा किस पर होता है? क्रय मूल्य के ऊपर होता है। तो ये यहाँ वैल्यू हम लोग रख रहे हैं। सीपी की वैल्यू कितनी है? 7 करोड़ रुपए। 100 प्लस प्रॉफिट यानी कि 100 प्लस 12 यानी कि 112 डिवाइड बाय 100। तो उसको हम लोग यहाँ पर रख देते हैं। ये आपका एसपी की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो एसपी को यहाँ से हटा देते हैं, तो ये आपका कितना हो गया 7 × 112। तो ये एक इक्वेशन बन गई। अब आपको यहाँ पर कुछ कॉमन चीज़ें दिख रही है, 100, 100 और 100। इस 100 को हम लोग यहाँ से हटा देते, तो इक्वेशन थोड़ी सी आसान दिखेगी। 115A प्लस 95B विच इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 112, है ना, 7 × 112। या फिर इसको सॉल्व कर लें तो 784 बनेगा। 12 7 84, 7 एकम 7। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 784, ठीक है। तो ये आपका यहाँ तक तो बन गया, ये आपका 784 करोड़ रुपए, ठीक है। पीछे करोड़ मत लिखो, सब जगह लिखना पड़ेगा। यहाँ पर हमारा 112/100 लिखा हुआ था, ठीक है। तो मान लो ये आपकी पहली इक्वेशन, ये आपकी दूसरी इक्वेशन। अब आप यहाँ पर लगाइए एलिमिनेशन मेथड, लेकिन उसके लिए कांस्टेंट का बराबर होना इक्वल है, ठीक है। तो ए यहाँ पर आप क्या करें, इक्वेशन 1 के अंदर, पूरी इक्वेशन के अंदर 115 से गुणा कर दो, ठीक है। तो पहली इक्वेशन में 115 से गुणा कर दिया, 115A प्लस 115B और 115 × 7। ये आपकी पहली इक्वेशन। अब ये आपकी दूसरी इक्वेशन 115A प्लस 95B, और ये कितना हो गया था हमारा 784 करोड़, और ये भी आपका करोड़ में ही है, ठीक है। अब आप इसमें से प्लस माइनस कर लो, सारे साइन प्लस के हैं तो आप सभी को क्या कर लें, माइनस कर लें। अब हमें दिख रहा है कि 115 से 115 कट सकता है, ठीक है। तो हमने 115 से 115 को यहाँ पर कट कर दिया। 115 में से 95 गए तो कितना बचना चाहिए, 20B बनना चाहिए। और ये प्लस का है क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है। और 115 और 7 का गुणा करेंगे तो 15 7 105। ये कितना है 805 है। 805 में से आपको 784 को घटाना है। 10 में से 8 गए तो 2, 21 बचेगा। तो यहाँ से आपकी बी की वैल्यू निकल कर आ गई 21/20। अब ये करोड़ रुपए है, ठीक है। रुपए में ही आ रही है लेकिन ये करोड़ में है। अभी इसको कन्वर्ट नहीं करते, लास्ट में कर लेंगे, नहीं तो बहुत जीरो इकट्ठी हो जाएगी। अब इस वैल्यू को क्या करिए, ये जो आपकी बी की वैल्यू आई है इसको इक्वेशन में जाकर पुट करें। किसी भी इक्वेशन में जाकर पुट कर दो जहाँ पर इजी लग रहा हो। इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर a प्लस बी विच इज़ इक्वल टू 7 करोड़ रुपए, ठीक है। तो a की वैल्यू अभी निकालनी है। 7 में से हम लोग 21/20 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो a की वैल्यू आ जाएगी 20 7 140 माइनस 21 डिवाइड बाय 20। एलसीएम ले लिया,
ये कितना बच जाएगा, 119 बच जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 119/20 करोड़ रुपए। अब आप ये देखिए कि ए और बी क्या है, क्रय मूल्य है, लेकिन प्रश्न में ऐसा कुछ नहीं पूछा है। उसने बोला है कि पहले घर का विक्रय मूल्य निकालिए। पहले घर का विक्रय मूल्य यहाँ से निकलेगा, है ना, ये दिया हुआ है ना आपको 115/100 ए, ये तो पहले घर का, ये दूसरे घर का, और ये टोटल विक्रय मूल्य। तो अब आपको इस इक्वेशन में वैल्यू रखना पड़ेगी, राइट। तो इस इक्वेशन के अंदर हम लोग वैल्यू रख देते हैं। कहाँ रखें, यहाँ ऊपर की साइड हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। इस फॉर्मूला को यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। तो बस यहाँ पर वैल्यू रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्या दिया हुआ है, 115 डिवाइड बाय 100, और ए की वैल्यू हमने निकाली 119/20। 119/20 अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया मतलब कि आपका आंसर आ जाएगा। और पीछे करोड़ रुपए चल रहा है तो उसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। इसको 5 से कट कर सकते हैं, 5 दूना 10, 5 तिया 15 और 5 चौक 20। अब तो कट नहीं हो रहा है, इसका 23 का पहाड़ा बोलकर आप इसको कर सकते हो। डिवाइड में आपका 400 चल ही रहा है, 23 का पहाड़ा बोल सकते हैं। 23 नम 207 होता है, 20 हासिल का बचेगा, 23 से कम 23 और 20 ये कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। हासिल 4 बचेगा, 23 से कम 23 और 4 27 होता है। और पीछे ये करोड़ रुपए चल ही रहा है अभी तक, ठीक है। तो अब आप इसको कट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये 2 जीरो से यहाँ दशमलव लगा देते हैं। 4 5 20, 4 6 24, 6 बार जाएगा, ठीक है। और ये 3 बचेगा, 4 8 32, एक बचा हुआ है, 4 चौक 16, फिर एक बचा हुआ है, 4 दूना 8, फिर 2 बचे हुए हैं, 4 5 20। मतलब 6.8425 करोड़ रुपए बोल सकते हैं, या फिर आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो 678 नहीं हो रहा है आंसर। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है, 68425,000 लाख रुपए, ठीक है। इसको आप आगे बढ़ाएंगे तो इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा आपका डायरेक्टली रुपए के अंदर। 68425,000 जो है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इक्वेशन के फॉर्म में सॉल्व करना था। आई होप कि ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। और यदि आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा फास्ट या स्लो हो रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम लोग उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट क्लासेस रखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। देखो क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक कार के कल पुर्जों की जो कीमत है, कार की कीमत का 25% है। मान लो कार की कीमत 100 रुपये है तो उसके कल पुर्जे जो होंगे उसकी कीमत 25 रुपये होगी, ठीक है। कार की कीमत में 40% की वृद्धि कर दी, लेकिन कल पुर्जे की कीमत अभी भी 60% की कमी हो जाती है कल पुर्जों की कीमत के अंदर। यदि कार के साथ जो कल पुर्जे की कीमत कार और कल पुर्जे की कीमत के योग के बराबर हो तो आपको बताना है कि कार के साथ कल पुर्जों की कीमत में आने वाला प्रतिशत का परिवर्तन। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। एक बार यदि लैंग्वेज समझ में आ गई तो सिर्फ परसेंटेज का ही खेल है। 100 का 25 कर दे 125 हो जाएगा, फिर आप 100 को 140 करके 25 को 60 कर सकते हैं। इस तरीके से प्रतिशत वाला ही होगा ये पूरा। इसको समझने की कोशिश करें क्या बोल रहा है ये। पहले आप खुद से ट्राई करें, वीडियो को रोक दें, ठीक है, इसको ट्राई करें, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखें। हम लोग इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। देखो कार का कॉस्ट प्राइस, सी मतलब कार और सी बी मतलब कॉस्ट प्राइस, है ना। हमने मान लिया कुछ 100x रुपये था, है ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ये जो कल पुर्जे दिया हुआ है ना, कल पुर्जे की कीमत कितनी है, कार की कीमत का 25% है। मतलब कि अगर 100x से इसका 25% निकालेंगे तो 25x रुपये, है ना। तो कल पुर्जे की कीमत कितनी आ गई, कल पुर्जे की कीमत आ गई 25x रुपये। यहाँ तक बिल्कुल सही जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहा है। कार की कीमत में 40% की वृद्धि, 100x था 40% बढ़ा दिया, 100 का 40% 40, तो 100 में 40 जोड़ दो 140x हो गया। लेकिन इसने यहाँ पर बोला कि कल पुर्जों की कीमत में 60% की कमी कर दी गई। पहले कितना था, 25x था, 100 में हमने क्या करा 60% की कमी कर दी, मतलब इसको कितना कर दिया 40% कर दिया। तो ये 40/100 या 2/5 जैसा भी आपको सही लगता है, बस इसको कट कर लेते हैं। तो ये कितना हो गया, अब कल पुर्जों की कीमत कितनी हो गई, 10x हो गई, ठीक है। अब इसने क्या बोला है कि यदि कार के साथ कल पुर्जों की कीमत, कार के साथ कल पुर्जों की कीमत कार और कल पुर्जों की कीमत के योग के बराबर हो, मतलब पुराना वाला मूल्य यदि नए वाले मूल्य के बराबर कर दिया जाए तो प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ है। मतलब पुराना मूल्य कितना था 100x + 25x, ये हमारा पुराना मूल्य, और नया मूल्य कितना आ गया, हम लोग बोल सकते हैं 150x आ गया, क्योंकि इसमें बढ़ोतरी करी इसमें कमी हो गई, तो ओवरऑल 150x बन गया। अब हम यदि ये देखें कि कितना प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है, ठीक है, तो प्रतिशत परिवर्तन हमेशा पुराने वाले पर लगेगा जो पुराना मूल्य था। तो ये हमने एक इक्वेशन बना डाली, इससे हमारा आंसर आ जाना चाहिए था, ठीक है। 150x में से 125x गए तो कितना बचा 25x,
नीचे हम लोगों का 125x चल ही रहा है, ये x की वैल्यू है ना, और इंटू 100, 25 5 125 होता है, 1/5 इंटू 100, तो ये 20% का आंसर आ जाना था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी। जो प्रतिशत परिवर्तन हुआ है पुराने मूल्य और नए मूल्य में, वो कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है? 20% का परिवर्तन हुआ है। ठीक है, तो वही देखना था आपको कि पुराना मूल्य निकालो, नया मूल्य निकालो, पुराने मूल्य नए मूल्य से कितना प्रतिशत कम या अधिक या कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है। तो ये 20% का यहाँ पर परिवर्तन हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, इसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? एक व्यापारी दोषपूर्ण बाट का उपयोग करता है, मतलब ये वो धोखेधड़ी वाला प्रश्न है। अपने पूर्तिकर्ता और ग्राहक दोनों को धोखा दे रहा है, मतलब जहाँ से उसने खरीदा उसको भी धोखा दिया क्योंकि वहाँ से उसने ज़्यादा उठाया, पैसे कम दिए, और साथ ही ग्राहक को भी उसने सेम तरीके से लूटा है। जब वो पूर्तिकर्ता से खरीदता है, जहाँ से वो सामान खरीद रहा है, तो इंगित वजन, जो वजन मेंशन किया हुआ है, 30% अधिक ले रहा है, और सेम वो चीज़ क्या कर रहा है? सेम क्रय मूल्य पर, यानी कि सांकेतिक भार के क्रय मूल्य का वो शुल्क लगा रहा है, मतलब 30% का धोखा उसने ग्राहक को भी दिया है। तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाकर लिखा हुआ है, इसमें आपको यही चीज़ बताई गई है कि जो पूर्ति करता है उससे उसने 30% का धोखा लिया, मतलब 30% का प्रॉफिट लिया, और ग्राहक को भी उसने 30% का धोखा दिया, मतलब इधर से भी उसको 30% का कहीं ना कहीं प्रॉफिट हुआ होगा। तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना बन रहा है ये आपको यहाँ पर बताना है। चलिए इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, क्या आंसर यहाँ पर बन सकता है। देखो हम लोग मानकर चल रहे हैं कि 100 ग्राम था, कुछ ऐसा मानकर चल सकते हैं ताकि समझने में आसानी हो। 100 ग्राम के 100 रुपये, मतलब 1 ग्राम का 1 रुपया। ठीक है, ये एक बिल्कुल बेसिक हम लोग मानकर चल रहे हैं। 1 ग्राम यदि 1 रुपये का है, 100 ग्राम 100 रुपये का, एक बेसिक। ठीक है, अब यहाँ पर उसने 30% ज़्यादा लिया है, मतलब यहाँ पर बोल सकते हैं इसने 130 ग्राम का कितना लिया है? 100 रुपये लिए हैं। ठीक है, मतलब आगे से इसके पास आया है, तो ये कौन सी बात हो गई? ये प्रॉफिट, ये पैसा कमाने वाली बात हो गई कि 130 ग्राम के उसने सिर्फ 100 रुपये ही दिए हैं जहाँ से उसने खरीदा है व्यापारी ने। ठीक है, तो ये हम लोग बात कर रहे हैं, अभी तक हमने पूरी बात करी है क्रय मूल्य की, अभी बेचने की बात बाद में करेंगे। तो 1 ग्राम का यदि हम लोग बात करें, CP ऑफ 1 ग्राम विच इज़ इक्वल टू 10/13, सिर्फ यही वैल्यू हमको निकालनी थी। ठीक है, हमने क्या माना? 100 ग्राम 100 रुपये का, 1 ग्राम 1 रुपये का, और इसने यहाँ पर क्या करा है? होना तो ये चीज़ें चाहिए थी, लेकिन इसने 130 ग्राम के भी 100 रुपये दिए, मतलब 1 ग्राम का इसने कितना पे किया है? 1 ग्राम का इसने पे किया है 10/13 रुपये। ये बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं, कोई ट्रिक वगैरह नहीं लगा रहे, ताकि सारे ही क्वेश्चन आप इस बेसिक रूल से कर पाए। ये सिर्फ CP निकाला है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर भी उसने क्या करा है? जब अपने ग्राहक जब उसके पास सामान लेने आया, तब भी उसने 30% का धोखा दिया। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं, क्या SP होना क्या चाहिए था? उसको 100 ग्राम के 100 रुपये इस तरीके से उसको पे करना था, लेकिन वो यहाँ पर क्या करता है? बोल सकते हैं कि 100 रुपये जो है, 100 रुपये तो लिए, लेकिन इस जगह 30% की धोखाधड़ी करी, मतलब 70 ग्राम का उसने 100 रुपये लिया है। 70 ग्राम का 100 रुपये लिया है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि SP ऑफ 1 ग्राम विच इज़ इक्वल टू 100/17 रुपीज़। ठीक है, या फिर इसको 10 से 10 कट लो, 10/7, तो SP की वैल्यू कितनी आ गई? 10/7 रुपीज़। ठीक है, 1 ग्राम की वैल्यू की हमने बात कर ली यहाँ पर, ये हमने पूरा रुपए में कन्वर्ट कर लिया 1 ग्राम को। अब हमें क्या करना है? अब बताना है कि लाभ कितना हुआ। देखो पता तो चल रहा है कि 30% उधर धोखा दिया और 30% इधर दिया है, मतलब उसको लाभ तो हो रहा होगा। कितना लाभ हो रहा है ये हमें निकालना है। ठीक है, तो वो लाभ वाला फॉर्मूला आप यहाँ पर लगा सकते हो। लाभ का फॉर्मूला हम लोग यदि यहाँ पर लगाएं कि टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है इस बंदे को, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला सबसे ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? प्रॉफिट परसेंट विच इज़ इक्वल टू प्रॉफिट बाय 100 विच इज़ इक्वल टू SP माइनस CP डिवाइड बाई CP। ठीक है, तो SP की वैल्यू कितनी है? 10/7 माइनस 10/13 डिवाइड बाय CP इंटू 100। ठीक है, ये 100 उधर जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। चलो बस इसको सॉल्व ही करना है, इसको सॉल्व करने से आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। चलिए इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर कॉपी के अंदर नोट डाउन कर ले। इसको हटा देते हैं यहाँ से। हमने सिर्फ SP ऑफ 1 ग्राम वैल्यू निकाली थी 10/7। ठीक है, अब इसको बस सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखो 10 का 13 में गुणा करेंगे, 130 हम लोग यहाँ पर LCM ले रहे हैं बेसिकली। ठीक है, और 13 साथी कितने होते हैं? 91, और ऊपर वाले का ऊपर जब ये जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 13/10 उलट गुणित हो जाएगा इंटू 100। इसको सॉल्व करने से आपका आंसर आ जाएगा
तेरी 7 91, एक 0 से एक 0 गया, और 130 में से 7 गए तो कितना बचेगा, ये 60 बचना चाहिए, यानी कि 600/7, एक 0 ये यहाँ रखी हुई है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 7 × 8 = 56, और कितना बचा हुआ, ये 4, 7 × 28, 7 × 5 = 35, फिर 5 बचा हुआ है, 7 × 7 = 49, 7 × 7 = 85.71। इस तरीके से ये चलता रहेगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, 85.71 जो है इस बंदे का लाभ प्रतिशत होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, अगले प्रश्न पर मूव करते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है कि पैकिंग किए गए सेबों का मूल्य सेबों के मूल्य का 20% है। मतलब पैकिंग का मूल्य आपको बताया गया है, लाइक सेब जो है, एप्पल जो है, यदि उनका मूल्य 100 रुपये है तो पैकिंग का मूल्य कितना होगा, 20 रुपये, मतलब 100 का 20% यानी कि 20 रुपये। तो पैकिंग किए गए सेबों का मूल्य जो है सेब के टोटल मूल्य का 20% है। तो ये पैकिंग का मूल्य और सेब का मूल्य, दो वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखी होगी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। सेब के मूल्य में 40% की वृद्धि की जाती है, हम लोग यहाँ पर 40% को इंक्रीज़ कर रहे हैं, लेकिन पैकिंग किए गए सेब के मूल्य में 50% की कमी हो जाती है। मतलब जो 20% है उसको और कम करके हाफ कर दिया जाता है, उसका 50% कर दिया जाता है। यदि पैकिंग किए गए सेबों का मूल्य सेब के मूल्य और पैकिंग किए गए मूल्य के योग के बराबर है तो नए मूल्य में आने वाला प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करिए। ये सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था कि दोनों के बीच का 140 150 के बीच का कुछ डिफरेंस निकाला था। ये बिल्कुल उसी तरीके का क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करें, किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं और क्या आंसर यहाँ पर आ सकता है 10, 25, 30 और 15% में से। चलिए हम लोग इसके दो पार्टीशन करेंगे। ठीक है, पहले वाला मूल्य और नए मूल्य, इस तरीके से कंपैरिजन इसका करेंगे। देखो सीपी हम लोग मान लेते हैं 100x था। ठीक है, और यहाँ पर पैकिंग का जो मूल्य है, पैकिंग का मूल्य हम लोग दिया हुआ है इसका 20%, मतलब कि 20x इसका मूल्य हो गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर एसपी ना कंसीडर करते हुए यहाँ पर कंसीडर करेंगे टोटल कॉस्ट प्राइस, मतलब टोटल प्राइस कितना पड़ेगा, टोटल एसपी हो जाएगा इसका 120x। ठीक है, अब यहाँ पर इसने थोड़ा सा कुछ चेंजेस किए कि सेब के मूल्य में 40% की वृद्धि की गई है। कितने की वृद्धि हुई है, 40% की। तो पहले 100 था, अब कितना हो गया, 140 हो जाएगा। तो नया क्रय मूल्य कितना हो गया, 140x रुपये। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बोला है, क्या बोला गया है कि सेब के मूल्य में 50% की कमी कर दी जाती है। पहले 20x था, इसका बिल्कुल 50% कर दिया, तो 20x का 50% यानी कि 20x का आधा कितना हो जाएगा, 10x। तो अब यहाँ पर जो नया मूल्य बनेगा वो कितना बनेगा, 150x रुपये, और यहाँ पर कितना था, 120x रुपये। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस या इन दोनों के बीच में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है ये आपको बताना है। तो बस इसको सॉल्व ही करना है, 150 माइनस 120, और शुरुआत जो होती है उसी पर हम लोग परिवर्तन निकालते हैं, शुरुआती मूल्य पर। तो बस इस इक्वेशन को आप लोग सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3 × 12, और ये टोटल हो जाएगा आपका 25%, यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। 25% को यहाँ पर जो है इसमें प्रतिशत परिवर्तन आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, सिर्फ यहाँ पर आपको लैंग्वेज समझना है क्वेश्चन की, बस इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि एक कैमरे को 5% के लाभ पर बेचा गया और इसका क्रय मूल्य यदि 10% कम होता और 15 रुपये अधिक में बेचा जाता तो टोटल लाभ जो होता है 25% का होता। आपको यहाँ पर निकालना है क्रय मूल्य। इसको सॉल्व करें, क्या आंसर यहाँ पर बन रहा है, 200, 225 रुपये, 202.50 रुपये या फिर 205 रुपये। ठीक है, बताएं आंसर क्या बनेगा यहाँ पर। चलिए स्टार्ट करें इसको। देखो हम लोगों को दिया हुआ है क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य हम लोग मानकर चल रहे हैं स्टार्टिंग से वही कि 100x हमारा यहाँ पर क्रय मूल्य होगा। ठीक है, इसको बेचा गया 5% के लाभ पर, मतलब 105x रुपये में इसको बेचा गया होगा। लेकिन ऐसा ना करते हुए यहाँ पर क्रय मूल्य यदि 10% कम कर दिया जाता, 100 था तो हमने कितना कर दिया, 90x कर दिया। ठीक है, और इसे 15 रुपये अधिक में बेचा गया होता, 105x में तो बेच ही रहे थे लेकिन इसका मूल्य हम लोग 15 रुपये और बढ़ा देते तो जो प्रॉफिट है वो कितने % का हो जाता, 25% का हो जाता। बस हमें इसको फॉर्मूला में रखना था। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय 100, यही फॉर्मूला लगाना है और इसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना है, नए वाले की बात करेंगे, 105x प्लस 15 रुपये। ठीक है, पुराना ये वाला कितना दिया हुआ था क्रय मूल्य और इस पर हुआ है 25% का प्रॉफिट,
यानी कि 125/100। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, बिल्कुल आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। 125x + 15, 105x + 15। ठीक है, और ये 90 से इसको कट कर लेते हैं। 25 5 125, 25 चौक 100, यानी कि ये एक बार और कट हो सकता है, 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4 और ये 45 बार, तो ये बन जाएगा 5 5 25, 225/2x। अब आप इसको इधर लेकर आ जाइए या फिर 15 को इधर ही रखें और 225/2 - 105x। ठीक है, इसको थोड़ा सा और आगे लेकर चलते हैं। एलसीएम हम लोग ले रहे हैं, तो ये 210 / 2। ठीक है, ये x में चल रही है वैल्यू। अब इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोगों का बन जाएगा 15 = 5, 15, 15/2x। तो x की वैल्यू तो यहाँ पर आ गई है हम लोगों की 2। ठीक है, x की वैल्यू 2 आ गई है, तो कैमरे का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? कैमरे का क्रय मूल्य था 100x, 100, और x की वैल्यू यदि हम लोगों ने 2 रख दी तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा 200 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। कुछ नहीं करा हम लोगों ने, जैसा जैसा दिया था वैसा वैसा हम लोग लिखते गए। हम लोगों को इन्होंने बोला कि 100x था, हमने 5% पर बढ़ाकर बेचा, मतलब विक्रय मूल्य 105 था। यदि ऐसा ना करते हुए इसको हम लोग 10% कम पर खरीदे थे, मतलब 90 रुपये में ही खरीदे थे या 90x में हमने खरीदा, लेकिन 15 रुपये और बढ़ाकर बेचते तो टोटल प्रॉफिट जो हम लोगों का 25% का हो जाता। यहाँ पर सिर्फ 5 का हो रहा था, यहाँ पर 25 का हो रहा था। हमने इसी डिफरेंस को देखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, तो हमारा आंसर कितना आ गया? 200 रुपये। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे ये बोल रहा है, यदि पेट्रोल के मूल्य में 35% की वृद्धि कर दी जाए और राज्य केवल पेट्रोल पर 20% का अतिरिक्त खर्च करना चाहता है, तो कितने प्रतिशत की कमी उसे यहाँ पर पेट्रोल की मात्रा में करना पड़ेगी? देखो, इसको सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं। एक चाहे तो आप ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हो और एक बिल्कुल बेसिक से भी होता है। तो जैसे भी आपका आंसर आता है आप उसको पहले सॉल्व करें, फिर हम लोग इसको ट्राई करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले जैसा जैसा दिया हुआ है वैसा वैसा लिखते जाते हैं। पहले हम लोग इसको x और y से कर लेते हैं, फिर एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है उसके थ्रू भी सॉल्व कर लेंगे। मान लो हम लोग ये मान लेते हैं कि 1 लीटर पेट्रोल जो है x रुपये का है और कितनी मात्रा है, क्योंकि हम लोगों को मात्रा निकालनी है, तो मात्रा हम लोग मान लेते हैं कि y मात्रा हमने ली है। 1 लीटर पेट्रोल x रुपये का और हमने टोटल मान लो 5 लीटर, 3 लीटर, 2 लीटर जितना भी खरीदा हो, तो टोटल हम लोगों को कितने रुपए पे करने पड़ेंगे? हम लोगों को टोटल XY रुपए यहाँ पर पे करने पड़ेंगे। ठीक है, अब जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला है एज इट इज लिखते जाएंगे। 35% की वृद्धि कर दी गई, पहले x रुपये था, अब हमने यहाँ पर 35% की वृद्धि करी, यानी कि 35/100 की वृद्धि कर दी, यानी कि 0.35 की हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं वृद्धि कर दी। और पहले कितने का मूल्य था? 1 का मूल्य था और उसमें 0.35 की वृद्धि कर दी, तो ये 1.35x बन गया। इसकी वैल्यू अभी हमें नहीं पता है। ठीक है, कुछ नया मूल्य आएगा यहाँ पर, इसमें भी मात्रा में भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये निकालना है हम लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क। उसके बाद जो टोटल रुपए हैं वो चाहता है कि केवल 20% ही एक्स्ट्रा खर्च करना पड़े, उसके अलावा इसका कोई भी खर्च ना हो। 20/100 यानी कि हम लोग बोल सकते हैं 20/100 + 1 यानी कि 120/100, यानी कि 1.2 XY का खर्चा हो। तो अगर यदि हमें यहाँ की वैल्यू निकालनी, हम लोगों ने देखा कि x और y का गुणा करने पर XY आता है, तो 1.35 में किसी का गुणा करेंगे तब 1.2 XY आएगा। तो 1.2 XY को 1.35 x से गुणा कर दे तो यहाँ पर आपकी y की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ठीक है, आप इसको सॉल्व करें, क्या बनता है यहाँ पर? 1.2, 1.35, एक 0 ऊपर एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी, नीचे का हम लोग दशमलव हटा देते हैं। ठीक है, तो 135 बन जाएगा ये। 5 दूना 10, 5 चौक 20, 5 दूना 10, 5 7 35, 3 8 24, 3 9 27। तो ये 8/9 की समथिंग कुछ वैल्यू आ रही है। 8/9 को यदि हम लोग कट करके देखें, है ना, या फिर एक 0 इसका चल रहा है 8/9, 90 90 81 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि 80 बच रहा है। 9 8 72, फिर 8 बचा हुआ है, फिर 9 8 72, 9 8 72, मतलब 0.8 वाला वो चलता रहेगा। तो इसको हम लोग इस तरीके से कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप इसको एक एवरेज 0.89 मान लें। तो अब यहाँ पर बोला गया है इसकी जो वैल्यू आ गई है 0.89 आ गई है। अब हमसे पूछा गया है कि कितने % की कमी करेगा, तो आप इसको क्या करें, 100 में से माइनस कर दें 0.89 को, तो हमारा जो आंसर बनेगा वो कितना हो जाएगा? 10 में से 9 गए तो 1 और 9 में से 8 गए तो 1, मतलब 11% जो है हम लोगों का यहाँ पर आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, ये टोटल वैल्यू यहाँ पर 1 थी। ठीक है, और इसमें से हम लोगों ने क्या करा है,
0.89 इसको मान लिया है, फिर इसके एवरेज के अराउंड ही मानेंगे, 0.8 मानेंगे तो 11% के आसपास ही आएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि यहाँ पर कितनी परसेंट की कमी करनी पड़ेगी, 11% की हम लोगों को कमी करनी पड़ेगी। या फिर एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है, आप यदि इसको इससे सॉल्व करना चाहें, यहाँ पर लीटर आ जाएगा। ठीक है, लीटर जो है रुपए में हम लोग कंसीडर करेंगे कि कितना प्राइस लग रहा है उसका, 1 लीटर का कितना प्राइस बनेगा, और यहाँ पर हम लोग मात्रा ले लेंगे, क्वांटिटी ले लेंगे, और यहाँ पर टोटल सम ले लेंगे। हम लोग यहाँ पर ये चीज़ कंसीडर कर सकते हैं, मान लो 10 लीटर का पेट्रोल है, हमने 10 लीटर खरीदा और 1 लीटर पेट्रोल 10 रुपये का, तो टोटल प्राइस हमें कितना देना पड़ेगा, 100 रुपये देना पड़ेगा। अब यदि इसकी मात्रा में 35% की वृद्धि हो जाती है तो ये 13.5 बन जाएगा। ठीक है, और ओवरऑल खर्चा कितना चाहते हैं हम लोग, 20% अधिक चाहते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, तो वही 120 को आप 13.5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ से भी आपका सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, वो 0.89 आएगा, फिर आप उसको माइनस कर देंगे 1 में से, तो 0.89 यदि आप माइनस करते हैं तो वापस आपका क्या आ जाएगा, 11% आ जाएगा। ठीक है, तो वो XY न मानते हुए आप इस तरीके से भी कंसिडर करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। एक चुनाव में मतदाता के 10% ने मतदान नहीं दिया और 80 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया, और यह भी बताया गया कि विजयी उम्मीदवार को जो है अन्य उम्मीदवार से 380 वोट यहाँ पर अधिक मिले हैं। ठीक है, और विजयी उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या कुल योग्य मतदाता जो है इनकी संख्या का 48% है। तो हमें बताना है कि जो योग्य मतदाता हैं जिन्होंने वोटिंग किया था वो कितने थे। तो इस वीडियो को आप रोकें, इसको सॉल्व करें, उसके बाद हम लोग इसको ट्राई करते हैं करने का। देखो टोटल वोटर्स कितने थे, होने कितने चाहिए थे, 100x होना चाहिए था। 10% ने मतदान नहीं किया, मतलब 90x ने क्या किया होगा, वोट किया होगा, लेकिन उसमें से भी ऐसा हो गया कि 80% अवैध हो गए, इनवैलिड हो गए। तो ये बचे हुए वोट आपके हो जाएंगे कि 90x - 80 में से ही इन लोगों को वोट मिले होंगे, है ना। अब जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पर दिया हुआ है। इसने क्या बोला है कि विजयी उम्मीदवार को अन्य उम्मीदवार से, मतलब जो एक जीता वाला उम्मीदवार है और एक हारा वाला जो उम्मीदवार है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने वोटों का है, वो 380 वोटों का है, जैसा कि हम लोगों को यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है। उसके आगे जो लाइन दी हुई है यहाँ से बनेगी हमारी इक्वेशन। विजयी उम्मीदवार है यानी कि जो विनर है उसको टोटल मतों की संख्या का, यानी कि प्राप्त किए गए मतों की संख्या जो है कुल योग्य मतदाता कितने थे, 90x, है ना। 90x का कितना मिला है, 90x का इसको 48% मिला है। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसमें एक और दिक्कत होगी, देखो यहाँ पर जो प्रश्न दिया हुआ है उसमें ये पूछा गया है कि विजयी उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या कुल योग्य मतदाता, कुल मतदाता कितने थे, 100x था, राइट। तो यहाँ पर यही कन्फ्यूजन होता है कि हम लोगों को निकालना किस वैल्यू से। तो यहाँ पर इसने दिया हुआ है कि कुल योग्य मतदाता तो 100 थे, 100 मतदाताओं का कितना मिला है उसको, 100 मतदाताओं का मिला है 48%, यानी कि जो विनर था उसको 100x का कितना मिला है, 48% मिला है। तो ये 48x, यानी कि विनर ने कितने वोट गेन किए हैं, 48x वोट को यहाँ पर गेन किया है। यानी कि हारने वाले ने, यानी कि जो हमारा हार गया है उसको कितने मिले होंगे, इसमें से माइनस कर लेते हैं। बचे हुए वोट कितने थे, 90x - 80 में से यदि विनर ने 48x कर लिया तो बचे हुए को जो बच रहा है वो मिल जाएगा। 90 में से 48 गए तो कितना बचेगा, ये 10 में से 8 गए तो 2, और ये 42 बच जाएगा। 42x - 80 जो है हारने वाले को, लूज़र को मिल गए। और अब दिया हुआ है कि जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, यानी कि जो जीतने वाला था इसको मिले थे 48 और जो हारने वाला है बेसिकली इसको कम ही मिले होंगे, तो इसको पीछे की साइड लिखेंगे 42x - 80, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 380। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, 48x - 42x + 80 जो कि बराबर है 380 के। ठीक है, तो ये 6x बराबर हो जाएगा 300 के, x की वैल्यू आ जाएगी 50 के। ठीक है, 50 के इक्वल आ जाएगी। अब हमसे पूछा है कि योग्य मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है, टोटल वोटर्स यहाँ पर कितने हैं। ठीक है, ये टोटल वोटर्स हो गए हमारे 5000। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जो टोटल योग्य मतदाता थे उनका है 5000। 5000 में से 10 ने मतदान नहीं किया तो 4500 ने ही वोटिंग किया, फिर 4500 में से 80 चले गए क्योंकि वो इनवैलिड घोषित हो गए। तो मेन आपका जो इक्वेशन बनना था वो यहीं से बनना था कि जो विजयी उम्मीदवार है कुल मतों की संख्या का, कुल मत कितने थे, हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं 100x थे, हमने जो माना था उसका 48% इसको मिला, और इसके जो बच्चे होंगे वो आपके जो हार गया है उसको मिल जाएंगे। ठीक है,
तो इस तरीके से जो आपका आंसर बनेगा वो बन जाएगा आपका 5,000 रुपये। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। विराट ने एक अज्ञात धनराशि एस पर 2 किताबें खरीदी, ए को 30% के लाभ पर और बी को 30% की हानि पर बेचा और इसमें टोटल उसको 30% का नुकसान हुआ। यदि वह किताब बी को 20% की हानि पर बेचता, यानी कि ए को 30% के लाभ पर बेच रहा है, बी को 20% की हानि पर बेचेगा, तो ना उसे लाभ होगा ना उसे हानि होगी। तो बी की वास्तविक कीमत यहाँ पर क्या होगी ये आपको बताना है। ओके, तो ये रखेंगे आपका होमवर्क। कमेंट करके ज़रूर से बताएंगे कि इसका आंसर क्या हो रहा है, इसको आगे वाले सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज के सेशन को यहीं ओवर करते हैं। होमवर्क क्वेश्चन का आंसर और सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताएंगे। मिलेंगे हम लोग 6 PM सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।